ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बिहार के सबसे हॉट और हाई प्रोफाइल मानी जा रही बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए 13 जुलाई यानी कि आज नामांकन का आखिरी दिन है। एक तरफ जहां बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा और जन स्वराज के प्रशांत किशोर आज अपना पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं, वहीं नामांकन से ठीक पहले बांकीपुर की राजनीति में एक बेहद दिलचस्प तकनीकी और राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। विवाद ऐसा कि बीजेपी को 24 घंटे के भीतर न सिर्फ अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा, बल्कि नए प्रत्याशी का बायोडाटा तक संशोधित करना पड़ा। आखिर 12 साल की उम्र में बीजेपी की सदस्यता का ये पूरा विवाद क्या है, आइए आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बांकीपुर सीट से, जिसे बीजेपी का पक्का गढ़ माना गया है। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली हुई तो साख दांव पर थी। बीजेपी ने पहले बड़े जोर शोर से अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी को अपना उम्मीदवार बनाया। सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक क्लाइमेक्स बदल गया। नामांकन से ठीक पहले अभिषेक उर्फ बंटी ने कहा, बॉस हमसे ना हो पाएगा, पारिवारिक कारण है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब राजनीति के गलियारों में चर्चा क्या चल रही है पता है? कहा जा रहा है कि अभिषेक उर्फ बंटी के पिता का नाम करोड़ों रुपए के चारा घोटाले से जुड़ा हुआ था। जैसे ही विपक्ष ने इस पर उंगली उठानी शुरू की, बीजेपी बैकफुट पर आ गई। हालांकि बंटी के पिता का कहना है कि बेटे ने माता पिता के सम्मान के लिए नाम वापस ले लिया है। खैर, जो भी हो, आनन फानन में बीजेपी ने दूल्हा बदला और मैदान में उतारा नीरज कुमार सिन्हा को। आपको लगा होगा कि नया उम्मीदवार आ गया तो टेंशन खत्म हो गई। अरे, असली खेल तो अब शुरू हुआ। नीरज का बायोडाटा मीडिया में आया, विपक्ष के नेताओं ने चश्मा लगाया और बायोडाटा पढ़ना शुरू कर दिया। और भाई साहब, जो चीज सामने आई उसने सबके होश उड़ा दिए। बायोडाटा में नीरज कुमार सिन्हा की जन्मतिथि लिखी हुई थी जुलाई 1994 और उसी कागज में नीचे गर्व से लिखा था, इन्होंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता कब ली? साल 2006 में, जिसके बाद विपक्ष ने बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया। दरअसल विपक्ष ने गणित लगाया कि 2006 से 1994 घटाइए, बचता है 12। यानी नीरज जब छठी या 7वीं क्लास में रहे होंगे तब वो बीजेपी के रजिस्टर्ड मेंबर बन चुके थे। विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने तुरंत घेरा और कहा कि भाई, ये कौन सा नियम है? क्या बीजेपी में बच्चों को भी मेंबर बनाया जा रहा है या फिर आप लोग सीधे सीधे जनता से तथ्य छिपा रहे हैं? जब विवाद सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने लगा तो बीजेपी ने तुरंत डैमेज कंट्रोल मोड ऑन किया। उन्होंने आनन फानन में मीडिया को एक नया संशोधित यानी कि अपडेटेड बायोडाटा जारी किया। लेकिन मजेदार बात देखिए, नए बायोडाटा में जन्मतिथि नहीं बदली, बल्कि वो लाइन ही गायब कर दी गई जिसमें लिखा था कि उन्होंने 2006 में सदस्यता ली थी। अब विपक्ष कह रहा है कि भैया ये तो चोरी है और ऊपर से सीना जोरी है, पहले गलती की और अब सबूत ही मिटा दिया। इस पर बीजेपी के प्रवक्ता मनोज शर्मा का कहना है कि तुम लोग भी छोटी छोटी बातों को तूल देते हो, ये सिर्फ एक तकनीकी भूल यानी कि टेक्निकल एरर थी, टाइपिंग मिस्टेक थी। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो तिल का ताड़ बना रहे हैं। देखा जाए तो बांकीपुर की लड़ाई अब सिर्फ जीत हार की नहीं रह गई, बल्कि प्रतिष्ठा की बन चुकी है। एक तरफ जन स्वराज के प्रशांत किशोर अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने ही बनाए इस बायोडाटा के चक्रव्यूह में उलझ गई है। उम्मीदवार बदलना और फिर बायोडाटा में हेरफेर करना, ये दिखाता है कि बीजेपी इस सीट को लेकर कितनी नर्वस है। आज 13 जुलाई को नामांकन का आखिरी दिन है, पर्चे दाखिल हो जाएंगे और असली जंग फिर शुरू होगी। लेकिन जाते जाते मुझे कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि क्या आपको भी लगता है कि ये सच में सिर्फ एक टाइपिंग मिस्टेक थी या फिर टिकट देने की जल्दबाजी में बीजेपी से ये चूक हो गई? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।